हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR मेडिकल के अंदर। और आज हम बात करेंगे OCD के बारे में, ऑब्यूज़ कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे हम हमारी मेडिसिन के लैंग्वेज में भी कह सकते हैं। एक ऐसा पेशेंट जिसकी इच्छाएं बहुत सारी होती है, लेकिन किसी को टच कर जाए तो उसको हाथ धो लेता है, किसी को कुछ हो जाए तो उसके साथ वो बिहेवियर अलग करता है। एक पर्टिकुलरली ऐसा बिहेवियर करने वाला शख्स जो एक तरह से देखा जाए तो अमानवीय हरकत भी उसको हम समझ सकते हैं। अगर कुछ गलत चीज़ें को छू लेता है या कुछ अच्छी चीज़ों को भी छू लेता है तो वो उसको बार बार धोता है। ऑब्यूसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इसे कहते हैं। ये डिसऑर्डर क्यों होता है, सबसे पहले इसके लक्षण कारण हम उसके ऊपर देखेंगे। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है तो मेरे दोस्तों, ये बीमारी कोई ऐसा स्पेसिफिक कारण नहीं है जिसकी वजह से ये होती है। ये साइकोलॉजिकल डिजीज़ होती है, ख़ास करके उन बच्चों के अंदर ये डेवलप होती है जो बच्चे बचपन के ही अंदर अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं और माँ बाप से उनको एक तरह से देखा जाए तो घृणा यानी कि उनसे दुश्मनी वो मोल ले लेते हैं। माँ बाप के अंदर में से किसी एक शख्स की दुश्मनी भी हो सकती है, माँ बाप के अंदर में से दोनों की भी हो सकती है, या माँ बाप के अंदर में पेरेंट में से मेल या फीमेल की भी उसमें दुश्मनी हो सकती है। हमने एक ऐसा केस देखा था जिसके अंदर बच्चा सिर्फ और सिर्फ उसके बाप से दुश्मनी करता है और उसके साथ वो गलत व्यवहार की तरह से रहता है। अगर वो उसको टच करता तो उसको हाथ से धो लेता था, उसके हाथ वो धो लेता था। और उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन एलोपैथी के अंदर उसको प्रिस्क्राइब की गई थी। बहुत दिनों से उसका मेडिसिनल ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन वो उसमें ठीक नहीं हो पाया, इसलिए क्योंकि उसको मेडिसिन जो दी जा रही थी वो उसके सिम्टम्स पे दी जा रही थी। उसको सोने के लिए, नींद के लिए वो मेडिसिन दे रहे थे, जबकि इसके ऊपर एलोपैथिक सक्षम तरीके से इलाज नहीं करती है। ये बातें भी उनके ही डॉक्टर्स हमें बताते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर यानी कि OCD के ऊपर बहुत ही बढ़िया उपाय और इलाज है, लेकिन इसके लिए वक्त रहते ही हमें उस केस को समझना और समझना होता है। जब तक कि इस केस को सामने आता है बहुत टाइम हो जाता है, वो क्रोनिक हो जाता है, इसके लिए ट्रीटमेंट लंबा चलता है, ये बात सही है। लेकिन हमारे पास डॉक्टर के पास जो पेशेंट आते हैं वो कहते हैं कि बहुत जल्दी इसका इलाज हमें चाहिए। OCD के अंदर मोस्टली ये देखा ये गया है कि बच्चा या पेशेंट जो भी हो वो साइकोलॉजिकल डिप्रेस होता है और उसको कोई हाथ लगाए या फिर वो किसी को हाथ लगाए। इसके अंदर बहुत सारी कंप्लेन अलग अलग होती है, लेकिन मोस्टली कंप्लेन ऐसी है कि जो इंसान को वो हाथ लगाता है उसको बार बार उसका दिल चाहता है कि उसे धो ले। इस तरह की कंप्लेंट्स बहुत सारी देखी गई हैं। OCD के ऊपर बहुत सारे हमारे पास लेक्चरर भी है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके ऊपर मेडिसिन होम्योपैथिक में क्या है। इसके अंदर दोस्तों टोटलिटी पर हम मेडिसिन दे सकते हैं। एक तो मेडिसिन इसके अंदर एक्योनाइट नेपालिस भी बहुत अच्छी मेडिसिन हो सकती है। दूसरा आर्सेनिक एल्बम इसके अंदर हो सकती है। और तीसरी एक इसके अंदर अच्छी मेडिसिन के तौर पे अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बढ़िया मेडिसिन उसके लिए आयोडम भी होती है। ये 3 मेडिसिन उसके लिए बहुत बढ़िया हो सकती है, लेकिन इसका तरीका जो है तो अलग अलग हो सकता है। कभी कभी टोटलिटी अलग मैच होती है और कभी टोटलिटी अलग मैच होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मेडिसिन बढ़ती और अलग अलग हो सकती है। लेकिन साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस केस में मेंटालिटी के ऊपर अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन सजेस्ट कर रहे हैं तो ये बात याद रखें कि हम जिस भी पेशेंट के ऊपर ये मेडिसिन सर्च कर रहे हैं उसको 2 से 3 विजिट हमें देने की ज़रूरी है। पहले तो अगर हम प्लेसिबो पे ही काम अगर चलाते हैं तो बढ़िया होगा, और उसके बाद कोई मेडिसिन उसके ऊपर सजेस्ट करते हैं तो बढ़िया होगा। वो भी सिंगल डोज के अंदर अगर हम इसको देंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। वैसे एलोपैथिक मेडिसिन के ऊपर अगर बात की जाए तो इसके अंदर वो कोई रिजल्ट जल्दी नहीं आता है। मेडिसिन खाते चले जाओ और यहाँ पर पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन इसके लिए बेहतरीन हो सकती है। अगर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो बढ़िया है। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है।